नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट और सुपर टेट 2022 नोटिफिकेशन और यूपी टेट से संबंधित यहां पर महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी पूरा देखिएगा। यूपी टेट में कुछ प्रश्नों को लेकर के पीएनपी को पत्र लिखा गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जहां पर पीएनपी सचिव को कॉमन अंक देना चाहिए था। ये छात्रों की मांग है और इस पर पीएनपी सचिव साहब से कॉमन अंक की मांग की गई है, उस पर विचार करने के लिए कहा गया है। और आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट का जो प्रकरण है आंसर की वाला, वो कोर्ट में भी जा चुका है। बहुत जल्द उसकी हियरिंग भी आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक बार हम पूरी लिस्ट देखेंगे कौन कौन से ये प्रश्न हैं और पीएनपी को जो पत्र लिखा गया है। और इसी के साथ दोस्तों सुपर टेट 2022 विज्ञापन अभी तक कोई भी खबर नहीं निकल कर के आ रही है, बल्कि आप ऐसे समझ लीजिए कि सुपर टेट 2022 भर्ती विज्ञापन के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जो न्यूज़पेपर वाले बताते फिर रहे थे कि अप्रैल लास्ट मई तक विज्ञापन आ जाएगा, अब किसी का आता पता नहीं है। साथियों, इसमें क्या कमी रह जा रही है? गवर्नमेंट क्यों भर्ती का विज्ञापन नहीं दे रही? किस प्रकार से आगे की जो भर्ती को लेकर के कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको सारी अपडेट्स जो भी महत्वपूर्ण सूचना है यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ लोग निजी अपने स्वार्थ के लिए या जो कुछ भी आप कह लीजिए, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कौन सही है। लेकिन कहीं आप देखेंगे यहाँ पर हज़ारों लाखों बेरोजगार जो प्रशिक्षु हैं नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती आप देखेंगे कई बार जो है उसकी मांग तो बहुत बार की गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कई बार जो है उस चीज़ को वहाँ पे डिनाई किया गया। और एक बार 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की घोषणा भी की गई थी पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और अगर वहाँ पे 17,000 विज्ञापन के बाद अगर 97,000 की मांग न की गई होती तो 17,000 का विज्ञापन हम सभी के बीच में होता आज। और इस तरह से तो किसी भी भर्ती का विज्ञापन ही नहीं आ रहा है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर दो तरह की चीज़ें वायरल हो रही है। पहला तो ये है कि अभी एक और यूपी टेट फिर सुपर टेट, और दूसरा ये है कि दो यूपी टेट उसके बाद सुपर टेट। मतलब साल भर तो भूल जाएं हम लोग कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आएगा। कहीं आप देखेंगे प्राथमिक जूनियर संविलियन चल रहा है, तो कहीं आप देखेंगे कि प्राथमिक के जो विद्यालय है आपस में ही मर्ज कर दिए जा रहे हैं कि जहाँ 4-5 विद्यालय है उनकी जगह पर एक विद्यालय रखा जाए। कहीं छात्र शिक्षक संख्या का अनुपात, और एनईपी 2020 लागू हुआ तो उसके बाद और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षक और छात्र शिक्षक संख्या अनुपात संतुलित है। तो यही वजह है कि कोई भी आसार नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी भर्ती का विज्ञापन आ सकता था 20,000, 17,000, 18,000, 19,000 तक, और हमें फोकस करना चाहिए था कि कुछ विज्ञापन आना चाहिए। और हालांकि मांग बिल्कुल सही है साथियों 97,000 की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि इतने अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करे। तो ये मेरा एक अपना सुझाव हो सकता है दोस्तों। बाकी आप सभी की सुझाव भी यहाँ पर उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जो साथी आप देखेंगे शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों के लिए भी अंतिम मौका था, तो सीटें कम होने से कहीं ना कहीं सभी को नुकसान हो रहा था। और ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपनी जो उनकी मर्जी है कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन, तो ऐसा थोड़ी कि हम लोगों की मांग गलत थी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना था कि एक भर्ती का विज्ञापन अब तक आ जाना चाहिए था, अब तक भर्ती की आगे जो है लिखित परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए थी। यूपी टेट के परिणाम यहाँ पर जारी करने में ही 2 महीने का डिले कर दिया गया। परिणाम जब आना था उसके बाद देखेंगे आप फरवरी से मार्च से अप्रैल में जाकर के 8 अप्रैल को परिणाम आता है। अब तक तो सुपर टेट की लिखित परीक्षा हो जानी चाहिए थी। तो फिलहाल में दोस्तों अभी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लग रही कि कब तक भर्ती का विज्ञापन और लगभग कितने पदों पर आ सकता है। लेकिन जब भी भर्ती का विज्ञापन आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि लगभग जो है 50,000 के आसपास पद हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। और धरना प्रदर्शन हम लोगों ने बहुत करके देख लिया। आप देखेंगे कोई भी सामने भी नहीं आ रहा है कि सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के हाँ एक कार्रवाई की जा रही है RTI वाली, कि एक बार जो है जानकारी निकाली जाए कितने पद रिक्त हैं। और कई विद्यालयों का डेटा भी निकाला जा रहा है जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। तो आप देखेंगे इसी तरह से कुछ डेटा यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है। हरदोई शिक्षक विहीन स्कूल, ऐसे दोस्तों बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन सरकार छात्रों की संख्या, छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात को देखते हुए यहाँ पर भर्ती को लेकर के बात करती है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि कितने पद सृजित हैं, कितने पद खाली हैं, उनसे इस बात से मतलब ही नहीं हो रहा है।
इसी बीच आप सभी देखेंगे कि यूपी टेट के विवादित जो है प्रश्नों को रिपीट करने के बाद जो है जो प्रश्न पहले से विवादित थे, जहां पर कोर्ट के आदेश भी थे कॉमन अंक देने के, उन प्रश्नों को भी रिपीट किया गया था और कॉमन अंक उस पर नहीं दिया गया। बाकी कुछ और भी प्रश्न थे, आपत्ति की गई थी, लेकिन उन पर कॉमन अंक नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे पत्र लिखा गया है विषय टीईटी 2021 में विवादित प्रश्नों के उत्तर सही करने के संबंध में। तो एक तरफ तो यहाँ पर कुछ विकल्प बदलाव की भी मांग की जा रही है, दूसरी तरफ जो है स्टार की मांग मतलब कॉमन अंकों की भी मांग की जा रही है। तो समय ने आपको अवगत कराना है परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज द्वारा टीईटी 2021 की परीक्षा दिनांक 21 जनवरी को संपन्न कराई गई थी, जिसमें कुछ प्रश्न टीईटी 2017 के पेपर से भी पूछे गए थे। परीक्षा आयोजन भी परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कराया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश जो टीईटी 2017 के प्रश्न टीईटी 2021 में पूछे गए उनके उत्तर भिन्न भिन्न माने गए, जिससे कई छात्रों के उत्तर गलत हो गए और उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अगर देखा जाए तो जो पहले आपने आंसर की माना था, अब यहाँ पर बदलाव कर दिया। जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़ के गए होंगे तो उसमें उनकी गलती कुछ भी नहीं है। परीक्षा का आयोजन कराने वाली संस्था भी एक ही है। कुछ ऐसे सवाल भी है जिनके 2 उत्तर सही हैं और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी टीईटी के जो भी विवादित सवाल थे उन पर 2-2 उत्तरों को सही माना गया था और उन पर कॉमन अंक देने के आदेश भी हैं। और कुछ प्रश्नों पर टिप्पणी करते हुए आदेश दिया गया था, जिसे परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार करते हुए संशोधित उत्तर दिए थे, जिसकी आज का संख्या भी यहाँ पर दी गई है, स्पेशल अपील नंबर। और अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर गंभीरता से विचार कर सही उत्तर को मानते हुए संशोधित रिजल्ट घोषित करने की कृपा करें, जिससे हम प्रतियोगियों का अहित न हो। यहाँ पर देखिए आप सभी, निम्न में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। आप देखेंगे 2017 में 2 उत्तर माने गए थे। ये प्रश्न हाई कोर्ट में गया था। टीईटी 2017 में इसके 2 उत्तर सही माने गए थे, सभी को समान अंक दिया गया था, जबकि इस बार कैनन को माना गया है। तो कैसे बात बनेगी यहाँ पर। एक तो यहाँ पर ये हो गया था जिसपे सीधे सीधे कॉमन अंक मिलना ही मिलना चाहिए था। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। टीईटी 2017 में सृजनात्मकता को सही माना गया था और इस बार जो है समस्या समाधान को सही माना जा रहा है। एक ही प्रश्न है, एक ही संस्था है परीक्षा कराने वाली, उत्तर 2 हो गए अलग अलग। तो यहाँ पर भी या तो कॉमन अंक दें या फिर विकल्प में बदलाव किए जाए। निम्न में से किसका नाम सूचना शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो इसमें भी देखेंगे आपकी माननीय न्यायालय में ये मामला गया था, जहाँ पर गाल्टन एवं क्रो दोनों को ही सही माना गया था। इस बार जो है गाल्टन को ही क्यों माना गया सही। आँख की किरकिरी वाले में भी आप देखेंगे अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, दोनों ही उत्तर यहाँ पर माननीय न्यायालय ने सही माने थे। फिर यहाँ पर इस बार एक ही उत्तर क्यों माना गया। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं साथियों, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका मतलब 3 ऐसे यहाँ पर प्रश्न है जहाँ पर कॉमन नंबर इन्हें देने चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने भी इन प्रश्नों पर 2-2 उत्तरों को सही माना था। तो 3 कॉमन अंक तो यहाँ पर कन्फर्म मिलना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर ये भी है विवादित, जहाँ पर 2 मतलब आपने उस बार कुछ और माना आंसर, यहाँ पर आपने कुछ और आंसर माना। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक जो शैशवावस्था की आयु वाला प्रश्न है उसमें भी विसंगति है। और एक देखेंगे आप अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। 2017 में आपने अभिप्रेरणा रुचि दोनों को सही माना गया था और इस बार जो है अभिप्रेरणा को सही माना गया है। एक ये भी यहाँ पर विवाद है। और एक आपका प्रश्न हो गया जो नरम दल गरम दल वाला। अगर आप एनसीईआरटी का आंसर मानेंगे तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग और साथ नरम दल गरम दल दोनों ही के मध्य समझौता हुआ, तो दोनों ही ऑप्शन आपने दिए हैं। हालांकि उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाता है, फिर भी यहाँ पर ये प्रश्न भी विवादित है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर प्रबल संभावना है कि विवाद इसमें कोर्ट तक जाने अगर जाता है मैटर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीएनपी सचिव को कॉमन अंक देने पड़ सकते हैं। इसके पहले यहाँ पर सचिव साहब खुद यहाँ पर संज्ञान लेकर के निर्णय लें। एक आप देखेंगे जो घास जो भूमि परितंत्र वाला है उसमें भी देखेंगे कि कोर्ट ने यहाँ पर 2 आंसर माने थे और इस बार मांसाहारी माना गया है। पिछली बार जीवाणु मांसाहारी दोनों उत्तर सही थे। शैशव काल वाला हमने आपको बता ही दिया कि 2021 में जो है इस पर जन्म से 6 वर्ष तक को सही माना गया था। बाद में संशोधित उत्तर कुंजी में जन्म से 2 वर्ष तक को सही मान लिया गया। एनसीईआरटी के कई विद्वानों ने अलग अलग बताया है, अतः इसके जन्म से 6 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक दोनों उत्तर होंगे। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर साथियों 8 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें 5 प्रश्न तो ऐसे हैं जहाँ पर 2 विकल्प सही होने की वजह से 5 कॉमन अंक मिलना ही मिलना चाहिए और 3 ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर या तो उत्तर विकल्प में बदलाव करें या फिर वहाँ पर भी कॉमन अंक का फैसला लें। और यहाँ पर गलती छात्रों की नहीं, आपने ही विवादित प्रश्नों को रिपीट किया है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर मिलने चाहिए।
तो ये कुल मिलाकर के साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी यूपी टेट और 2021 रिजल्ट रिवाइज्ड आंसर की या फिर आंसर की कह लीजिए आप, साथ में सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।